नमस्कार सभी बच्चों। नमस्कार सभी पेरेंट्स। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक्सरसाइज 4.1 4.2 कंप्लीट कर लिया था। 4.1 में हमने जो है आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी होल का स्क्वायर। इसके बाद 4.2 में हमने जो है पढ़ा था a माइनस बी होल का स्क्वायर और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। दूसरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग कहीं भी मत जाइए, हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको सबसे सरल एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज का पूरा सलूशन इतना आसान भाषा में उपलब्ध कराएंगे कि आपके बच्चे को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। हम सबको रेगुलर रिप्लाई करते हैं। जिनकी जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम अपने चैनल में, हमारे चैनल में आपको कोई भी तड़क भड़क जो है या उल्टी सीधी बातें नहीं मिलेगी, सिर्फ पढ़ाई का काम होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे मोर आइडेंटिटी। तो मोर आइडेंटिटी में हमने दो आइडेंटिटी पढ़ ली। अब तीसरी आइडेंटिटी पढ़ेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अगर बात करें कि ये आया कैसे, तो सिंपल है। ठीक है, आप जो है इसको निकाल सकते हैं। आइए दिखाते हैं कैसे जो है आएगा। देखिए, आप जो है स्टार्टिंग में भी पढ़े थे कि a प्लस बी जो है क्या है, लाइन सेगमेंट है, जिससे हम जो है रेक्टेंगल और स्क्वायर में इसको डिवाइड करके जो है अलजेब्रिक रूप में इसका जो है एरिया निकालते हैं, फिर सबको ऐड कर देते हैं, तो फिर हमारा जो है आइडेंटिटी मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर के लिए अगर हम देखें तो देखिए, ए लाइन सेगमेंट आपका a है, ए लाइन सेगमेंट बी है और ए लाइन सेगमेंट सी है। ऊपर भी सेम ऐसे डिवाइड है। तो अगर ये पूरा क्या बन रहा है, स्क्वायर, तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, का होल स्क्वायर करें तो क्या होगा, ये पूरा जो है स्क्वायर जो है इसकी एरिया हो जाएगी। इसके एरिया में क्या क्या आ जाएगा, देखिए इसकी लेंथ a है, a लाइन सेगमेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेंथ b है और ये है, तो इसका ab हो जाएगा। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका bc हो जाएगा। नीचे आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो यहाँ पे b है, यहाँ पे जो है b है, तो ये हो जाएगा, देखिए स्क्वायर बन रहे हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ पे c है, यहाँ पे b है, तो ये क्या हो जाएगा, bc। इसी तरह से अगर हम नीचे देखें तो जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका क्या हो जाएगा, इसकी जो है लेंथ c है, वाइड क्या है, a है, तो ये हो जाएगा आपका ac। इसका हो जाएगा b है, c है, तो bc। और लास्ट क्या है, स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम जो है a प्लस बी प्लस सी ये होल की जो है स्क्वायर करें, कहने का मतलब है पूरे जो है स्क्वायर की एरिया निकालें, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस c स्क्वायर हो गया, तीन जो है आपका स्क्वायर हो गए। और इसके बाद जो है रेक्टेंगल कितने बन रहे हैं, देखिए ab और ab क्या हो गया, 2ab हो गया, तो प्लस 2ab कर दिए। इसी तरह से bc और bc प्लस 2bc हो गया, और ac और ac। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, 2 जो है AC, AC को हम जो है CA जो है लिखते हैं, क्योंकि एक एक जो है सर्किल में चलता है। ठीक है, AB BC उसके बाद CA, तो आपको मल्टीप्लाई करना आसान होगा। इस तरह से देखिए, पहले क्या है, AB है, फिर क्या है, BC है, फिर क्या है, CA है। ठीक है, तो इसलिए इसको AC ने लिखकर हम CA लिखते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। तो ये आपका जो है आइडेंटिटी हो गई, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और इस आइडेंटिटी का यूज देखते हैं कि हमारे जो है रियल लाइफ में इसका यूज क्या है। मान लीजिए आपको किसी नंबर जैसे 119 का कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसका स्क्वायर निकालना है, तो इस आइडेंटिटी के हेल्प से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल 9 है, कितना, 190, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे।
100 कर लिए, 100 का स्क्वायर करना आसान होता है, डबल जीरो है तो उसका जो है 2 टाइम हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। इसके बाद हम 10 कर लेते हैं और 9 कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर आसानी से निकाल लेंगे 9 का। अब इस आइडेंटिटी पे आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू आसानी से आपको मिल जाएगी। जैसे 100 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या है, 2ab 2 इंटू 100 इंटू 10 प्लस 2bc 2 इंटू 100 इंटू 9 और प्लस 2ca 2 इंटू क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 या 9 इंटू 10। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे और ये जो हमारा आंसर आ जाएगा 14,161। तो 119 का जो है स्क्वायर कितना हो गया 14,161। तो हम कितनी आसानी से स्क्वायर निकाल लिए। तो इस आइडेंटिटी का मेन यूज ये है। चलिए कुछ और आइडेंटिटी देखते हैं। पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ लिया। इसके बाद a माइनस बी होल का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने 4.2 के एक्सरसाइज में इसको जो है इसका एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, इसका जो है एक्सरसाइज भी कर लिए और आइडेंटिटी पढ़ लिए। और थर्ड आइडेंटिटी हम अभी जो पढ़े हैं वो कौन सी है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो 3 आइडेंटिटी हमने याद कर लिए, अच्छे से समझ लिए कैसे बनती है और इसका रियल लाइफ में यूज क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज सेट 4.3 करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी। अबव आइडेंटिटी मीन्स क्या है, ऊपर 3 आइडेंटिटी दी गई है ना, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिटरमाइन व्हिच ऑफ दीज आइडेंटिटी विल मेक दीज कैलकुलेशन इजियर। और आपको ये देखना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएं कि हमारा जो है कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक, तो जैसे पहला है कितना 170। ठीक है, तो 170 को आप जो है देखिए थर्ड आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं 100 प्लस 10 प्लस 7। दूसरा a माइनस बी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं 120 माइनस 3 होल का स्क्वायर तो भी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप जो है a प्लस बी होल स्क्वायर निकालेंगे तो 100 प्लस 70 हो जाएगा। तो 70 का आपको स्क्वायर याद हो न याद हो थोड़ा सा जो है ट्रिपिकल हो जाएगा। तो आपको जो है सबसे आसान क्या हो गया, आइडेंटिटी थर्ड हो गई, आइडेंटिटी 2 हो गई, कोई भी निकाल सकते हैं। सेकंड में क्या है 78 का स्क्वायर। तो 78 का स्क्वायर के लिए सबसे आसान आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 80 माइनस 2 होल का स्क्वायर, आसानी से निकाल लेंगे। उसी तरह से 198 होल का स्क्वायर है तो इसको हम 200 माइनस 2 कर लेंगे ना। 214 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 10 प्लस 4 a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर। इसी तरह से 1104 को हम 1000 प्लस 100 प्लस 4 कर सकते हैं। कोई भी आइडेंटिटी जो आपको जो है आसानी लगे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 है 1120, ये भी सेम वैसे निकाल सकते हैं 1000 प्लस 100 प्लस 20। तो आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। आप इसको निकाल सकते हैं, पहले आप इसको अपने से प्रैक्टिस करिएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सोल्यूशन आपको दिखाते हैं, आप सोल्यूशन से जो है हेल्प ले सकते हैं। चलिए पहले यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो है हम यूज करके जो है निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस 10 प्लस 7 होल का स्क्वायर, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल्स देखा तो हम ऐसे जो है निकाल लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया, प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab तो 2 इंटू 100 इंटू 10 हो गया, प्लस 2bc 2 इंटू 10 इंटू 7 हो गया, प्लस 2ca तो 2 इंटू 7 इंटू 100 हो गया। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर जो है आ जाएगा 13,649। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड का है 78 का, हम आपको बताएं a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे। सबसे सिंपल है, आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है 198, सेम आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे 200 माइनस 2, आपका आंसर जो है आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 40,240।
4, ठीक है। कैसे? 200 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इंटू ए बी होता है ना, 2ab होता है ना, तो 2 इंटू ए बी, ए की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 2 है, प्लस बी का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 40,204 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड आइडेंटिटी है 2214 का स्क्वायर। अब इसको हम आपको पहले भी बताए थे, जैसे आप 217 का किए थे, 219 का किए थे, वैसे a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर 200 प्लस 10 प्लस 4, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 45,796। ठीक है, अब इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं, इतना आप कर सकते हैं। आपका जो है ग्रेड 9 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ गया 1104, इसको भी उसी से निकाल सकते हैं। 1000 प्लस 100 प्लस 4, 1000 प्लस 100 प्लस 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। चलिए लास्ट है 1120। ठीक है, अब देखिए इसको हम जो है a प्लस बी प्लस सी से भी निकाल सकते हैं और a प्लस बी होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो हम जो है, क्योंकि 20 का जो है स्क्वायर करना आसान होता है, 11,000 का भी आसान होता है। 1100 को एक साथ लेंगे तो होगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर आपको मालूम है 121 होगा और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको a प्लस बी प्लस सी से नहीं किए, क्योंकि उसमें जो है प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए करना पड़ता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है। ठीक है, आप इससे भी आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आपको जो है आइडेंटिटी के हेल्प से इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब कि जैसे आपने a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल क्या पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पढ़े हैं ना। तो अगर कोई जो है इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोई आइडेंटिटी इस फॉर्म में दी है, तो उसका आपको मूल पार्ट निकालना है। ठीक है, कि ये किसका जो है आइडेंटिटी है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर जो है, तो इसमें क्या है, a प्लस बी जो है इस पार्ट का एक फैक्टर होगा। फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे आप नंबर लीजिए 12 का फैक्टर क्या है 3 और 4, तो क्या होता है 3 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर मिल जाता है। उसी तरह से ये जो जैसे आपका दिया गया है 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9, ठीक है, तो ये किसी आइडेंटिटी का जो है एक्सपेंशन है। ठीक है, एक्सपेंड फॉर्म है, तो वो जो आइडेंटिटी है वो इसका क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, क्योंकि उस आइडेंटिटी को ही मल्टीप्लाई करने से हमें ये जो है एक्सपेंड फॉर्म मिल रहा है, तो हमें वो आइडेंटिटी निकालना है। ठीक है, अभी हम करते हैं तो आप क्लियर हो जाएंगे। आइए, इसमें 5 क्वेश्चन है, आइए 5 क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। ठीक है, तो 16y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4y होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए एक इस रूप में आ गया, बीच में माइनस है, तो जब माइनस होता है तो आइडेंटिटी कैसी होती है, a माइनस बी होल का स्क्वायर होगी, इसका ध्यान रखिएगा। जब प्लस होगा तो a प्लस बी का होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 इंटू ए बी, ए की जो है वैल्यू कितनी है 4y, बी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 4y माइनस 3 का क्या है होल स्क्वायर है। ये जो आपका एक्सपेंड फॉर्म दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि 4y माइनस 3 जो है इसका एक फैक्टर है। 2 फैक्टर हो गए तो एक ही को तो बार बार लिखेंगे नहीं, एक 4y माइनस 3 है, दूसरा भी 4y माइनस 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें ये जो है एक्सपेंड फॉर्म मिल जाता है। तो 4y माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ 16y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 9। बस यही आपको करना है। क्लियर हो गए? चलिए सेकंड देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड जो है आपको रैशनल नंबर के रूप में मिल गया है, तो 9/4 है, तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 3/2 ये 4 पूरे का स्क्वायर।
ठीक। अब देखिए 6st है, यहाँ प्लस है तो a प्लस बी के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू, पहला पार्ट हो गया 3 इंटू 2, 3/2s, और दूसरा है 4t स्क्वायर। तो 4t स्क्वायर किसका है, 2t का स्क्वायर है, तो इंटू 2t। अब ये जो है 3/2s प्लस 2t होल का स्क्वायर है, तो 3/2t, 3/2s प्लस 2t क्या है, इसका एक फैक्टर है। क्लियर हो गए, ये इसका एक फैक्टर है। थर्ड, m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एम के अपॉन 3 प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9 स्क्वायर। इसको देख के आप घबराइएगा नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म है। आपको क्या करना है, स्क्वायर वाले पार्ट एक साइड करना है, बिना स्क्वायर वाले पार्ट उसके बाद लिखना है। ठीक है, फिर इसको हमें देखना है, यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूप में आपको मिल जाएगा, जिससे हमें आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर के रूप में ले लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये m/3 का स्क्वायर हो गया, यह जो है दूसरा क्या है के स्क्वायर अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा k/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए 9n स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 3n का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। चलिए 2 इंटू m/3 हो जाएगा, इसको आप जो है a b b c ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब ये लास्ट में क्या आएगा m/3 प्लस k/2 प्लस 3/n का होल स्क्वायर। तो किस रूप में हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब m/3 प्लस k/2 प्लस 3/n। ठीक है, ये जो फैक्टर है, ये जो आपका फेज है, ये जो है क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो देयरफॉर m/3 प्लस k/2 प्लस 3n इज ए फैक्टर ऑफ m स्क्वायर प्लस अपॉन 9 प्लस mk/3 प्लस k स्क्वायर प्लस अपॉन 4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर आगे पीछे हैं तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फोर्थ देखते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन पी स्क्वायर। आप देख रहे हैं ना, जो पहला आपका टर्म है और लास्ट वाला टर्म है जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो आइए हम इसको लिखते हैं। और दूसरी चीज, बीच में माइनस है तो किस रूप में आएगा, यह a माइनस बी के स्क्वायर के रूप में आएगा। ठीक है, देखिए a माइनस है। ठीक है, तो p/4 होल का स्क्वायर हो गया इंटू 2 इंटू p/4 इंटू 4/p। अब देखिए ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा -2, यहाँ पे है ना -2, और ये 4/p का स्क्वायर है, तो किसका हो गया p/4 माइनस 4/p होल का स्क्वायर। देयरफॉर p/4 माइनस 4/p इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16/p स्क्वायर। क्लियर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है, इसको देख लेते हैं। 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए इसमें 3 स्क्वायर है, जहाँ पे 3 स्क्वायर होंगे तुरंत जो है दिमाग लगा लीजिएगा, यह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, जब 2 स्क्वायर होंगे तो या तो a प्लस बी का स्क्वायर होगा या तो a माइनस बी का स्क्वायर होगा। क्लियर है, तो इस तरह से हम जो है आइडेंटिटी को चॉइस कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 9a स्क्वायर है तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, तो ए बी का जो है माइनस आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि a या b से एक वैल्यू माइनस में होगी, लेकिन जब वो स्क्वायर होगी तो प्लस रहेगी ना, लेकिन जब मल्टीप्लाई ए बी का होगा तो अपना साइन के साथ होगा। क्लियर हो गए, तो देखिए इसीलिए जो है हमने लिखा है -2b का
स्क्वायर, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। जब आप +2ab +2bc +2ca निकालेंगे तो माइनस के साथ निकालेंगे, तभी आपका साइन मैच करेगा। तो पहला पार्ट हो गया 3a² और प्लस -2b का होल स्क्वायर और प्लस c² पॉजिटिव है तो प्लस c² प्लस 2 इंटू ab 3a इंटू -2b। अब देखिए 3 2 जा 6 2 जा 12 -12ab हो गया ना, इसलिए जो है हमने इसको माइनस रखा है ताकि ये जो है -12ab आए। और कौन सा है -4bc है, तो जब bc का करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और bc हो जाएगा। ये पार्ट हो गया। और लास्ट में क्या आता है 2ca, तो c अकेला है और 3a है, तो 3 2 जा 6 6ca। ये आपका जो है 6ca है। इसको हम कम्यूटेटिव ला आप पढ़े हैं ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि हम जो है इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, चाहे ca को आगे करिए चाहे bc को करिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये आपका जो है फाइनली जो है 3a प्लस ब्रैकेट में -2b और प्लस c होल का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। क्लियर हो गया। अब तो आप फैक्टर निकाल सकते हैं ना। पेरेंट्स आप भी ध्यान दीजिए, कहीं कंफ्यूजिंग हो बच्चे तो थोड़ा सा आप भी इसको देखकर हेल्प कर सकते हैं। तो आप भी बच्चों के साथ बैठा करिए, ठीक है, वीडियो देखा करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और बच्चों को आप प्रेरित करिए कि जितनी बार वो वीडियो देखेंगे कंसेप्ट उतना ही क्लियर हो जाएगा। अगर 2 बार 3 बार हमारी वीडियो देख लेंगे ना, तो हम गारंटी देते हैं कि एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज आंख बंद करके सॉल्व कर देंगे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उनको कहिए 2 बार वीडियो देखें, उसके बाद बुक लेकर बैठें और रफ पेज पे जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी के यूज से अभी तक हम जो पढ़ रहे थे अब उसका उल्टा करना है। अभी तक हमने क्या किया था, स्पैन फॉर्म से हम जो है फैक्टर निकाल रहे थे। अब क्या है कि हमारा जो है आइडेंटिटी ही दी गई है, उसको स्पैंड करना है, ठीक है। तो पहला है p + 3q + 7r होल स्क्वायर। ये a है, ये b है, ये c है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है 3x - 2i + 4z। यहाँ देखिए b के जगह -2i है, ठीक है, तो जहाँ पे हम b रखते थे वहाँ पे -2i रख देंगे, सिंपली निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। p का स्क्वायर 3q का स्क्वायर 9q² हो जाएगा, 7r का 49r² हो जाएगा, प्लस 2ab p × 3q, तो ये पार्ट हो गया। इसके बाद प्लस 2 × 3bc, तो 3q × 7r, और प्लस लास्ट में क्या होता है 2ca, तो 2 × c की वैल्यू 7r है इंटू p है। आपकी ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड सेम वैसे है, यहाँ पे आपको क्या करना है b के जगह -2i लिखना। तो पहले हो जाएगा 9x²। अब देखिए -2i का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है। किसी भी माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल क्या होता है, प्लस होता है। तो -2i का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y + 4y²। तो इसका आप बस यहीं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और इसका 16z² हो गया, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अपने साथ आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2ab, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 -12xy होगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। इसके बाद bc 4 2 जा 8 2 जा 16 -16yz, और यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है। 4 3 जा 12 2 जा 24 zx या xz, जो आपकी मर्जी करे दोनों लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इज दिस इज एन आइडेंटिटी। क्या यह एक आइडेंटिटी है। किसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम राइट साइड को भी एक्सपेंड करेंगे और इस आइडेंटिटी में पूछ रहे हैं क्या आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अगर ये है तो दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में a + b - c का स्क्वायर है,
फिर जो है ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर है, ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर है। ए इक्वल कितना दिया है, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c²। हम लेफ्ट साइड को स्पेंड करेंगे, स्पेंड करने पे जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² आती है तब ये आइडेंटिटी होगी, अगर नहीं आती है तो आइडेंटिटी नहीं। तो आइए, फार्मूला हमें पता है, हम इसको स्पेंड करते हैं। पहले का जो है ये पार्ट हो जाएगा, दूसरे का ये, तीसरे का ये हो जाएगा, ठीक है। स्पेंड आप कर सकते हैं, सिंपली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इनको हमें ऐड करना है। ये आपका पहला पार्ट हो गया, प्लस दूसरा पार्ट हो गया, और प्लस तीसरा पार्ट हो गया, ठीक है। ऊपर कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। अब देखिए प्लस 2ab और यहाँ पे क्या है माइनस 2ab, ये पार्ट जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है माइनस 2ac, ठीक है। यहाँ क्या है प्लस 2ac, ये पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 2bc और माइनस 2bc, ठीक है। अभी एक यहाँ पे भी बचा है, ये देखिए नीचे भी है माइनस 2ab 2bc, तो एक 2bc यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आपका बच गया 2ac, ठीक है, और ये 2ab, तो आपका जो है 3a²। देखिए इसमें भी a है, इसमें भी a है, यहाँ तो 3 बार है, तो कितना हो जाएगा 3a² प्लस 3b² प्लस 3c²। और क्या बचा है आपका, यहाँ से आपका बचा है माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac, तो ये है, ये आपका जो है आंसर निकला। लेकिन आपका जो राइट साइड है वो क्या दिया गया है 2a² प्लस 2b² प्लस 2c², और लेफ्ट साइड क्या रहा है 3a² प्लस 3b² प्लस 3c² माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc आ रहा है। तो दोनों साइड तो इक्वल नहीं हुई, तो इसका मतलब कि ये आइडेंटिटी नहीं है। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई भी क्वेश्चन है तो इसमें ये होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड उसके राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, तभी वो फॉलो करता है। उसी तरह से आइडेंटिटी का भी जो है लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के इक्वल होता है, तभी वो आइडेंटिटी होती है। अगर वो फॉलो नहीं हो रहा है तो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक बच्चों, तो आपका जो है एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। आपको कैसा लगा आप जो है जरूर बताइएगा, और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट किया करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी पेरेंट्स से जो है रिक्वेस्ट है कि चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम आपको आपके बच्चों के लिए एक फ्रेश, ठीक है, साफ सुथरी जो है मैथमेटिक्स सिंपल भाषा में उपलब्ध कराने की गारंटी लेते हैं। नमस्कार।